अभीरा जैसा चाह रही थी। आखिरकार वैसा ही हुआ और हालात ने बिल्कुल उसी दिशा में करवट ली जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अरमान जो अब तक खुद को संभाले हुए था, एक पल में अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा और उसी गुस्से में उसने मायरा को थप्पड़ मार दिया। यह पल सिर्फ एक साधारण रिएक्शन नहीं था, बल्कि उन तमाम दबे हुए जज्बातों का विस्फोट था जो लंबे समय से उसके भीतर पल रहे थे। इस घटना के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर भावना कसौटी पर खड़ी नजर आती है। मायरा के लिए यह पल बेहद चौंकाने वाला था। जिस इंसान पर उसने कभी भरोसा किया था, उसी ने आज उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक ठोस निर्णय छिपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अभीरा, जो इस पूरे घटनाक्रम को जैसे पहले से भांप चुकी थी, अंदर ही अंदर अपने प्लान को सफल होते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर भले ही चिंता और संवेदना का भाव हो, लेकिन उसके मन में चल रही रणनीति कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अरमान को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है, वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह मायरा के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेचैनी और डर साफ महसूस होता है। वह मायरा से कहता है कि वह उसका साथ देगा, उसका वकील बनेगा और हर हाल में उसका केस जीतेगा। वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन इस बार मायरा पहले जैसी नहीं रही। उसने ठान लिया है कि अब वह किसी के भरोसे नहीं, बल्कि सच के सहारे आगे बढ़ेगी। मायरा साफ शब्दों में अरमान की बात को ठुकरा देती है। वह कहती है कि उसकी मां से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी काबिल नहीं है जो उसे न्याय दिला सके। उसके शब्दों में आत्मविश्वास है और उस आत्मविश्वास के पीछे उसकी मां पर अटूट विश्वास। वह यह भी साफ कर देती है कि अब वह किसी और पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उसने देख लिया है कि रिश्ते कैसे बदल जाते हैं और लोग कैसे अपने असली रंग दिखा देते हैं। मायरा की यह बात अरमान को भीतर तक चोट पहुंचाती है। उसे गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वह मायरा से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अब उसकी जुबान पर सिर्फ उसकी मां का ही नाम है। वह याद दिलाने की कोशिश करता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मायरा अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि अब उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। उसे पता चल गया है कि कौन सही है और कौन गलत। मायरा का अगला बयान और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। वह अरमान पर आरोप लगाती है कि वह पिछले 8 सालों से मेहर से प्यार करता था, और अब जब मेहर इस दुनिया में नहीं रही तो उसके जाने का दुख उसे अंदर से तोड़ रहा है। इसी वजह से वह चाहता है कि मेहर की गलती का बोझ मायरा अपने सिर पर ले ले। लेकिन मायरा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वह सच के साथ खड़ी है और सच से समझौता करना उसे मंजूर नहीं। ये सुनकर अरमान पूरी तरह से टूटने लगता है। वह गुस्से में आकर कहता है कि इस तरह की बातें करना मायरा को शोभा नहीं देता, लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसा दम नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं यह डर बैठ चुका है कि वह मायरा को खो चुका है। उसकी आवाज में एक बेबसी झलकने लगती है, जिसे वह छुपाने की कोशिश करता है। इसी बीच अभीरा एक बार फिर सामने आती है। वह पूरे हालात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। वह मायरा को संभालती है, उसे सहारा देती है और ये यकीन दिलाती है कि वह उसके साथ है। अभीरा के शब्दों में इतनी मजबूती होती है कि मायरा का डगमगाता हुआ भरोसा फिर से मजबूत हो जाता है। वह एक बार फिर अपनी मां के साथ खड़ी हो जाती है और यह तय कर लेती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अभीरा का यह कदम कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अब यह सिर्फ एक केस या एक बहस नहीं रह जाती, बल्कि यह सच और झूठ की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ अरमान है जो अपने तरीके से सही साबित होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ मायरा और अभीरा हैं जो अपने सच के साथ डटी हुई हैं। अरमान के लिए यह सब कुछ आसान नहीं है। वह एक तरफ अपने अतीत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ वर्तमान की इस कठिन स्थिति का सामना कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसे सही माने और किसे गलत। उसके दिल और दिमाग के बीच एक लगातार जंग चल रही है, लेकिन इस जंग में वह धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। मायरा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। वह हर उस इंसान के सामने खड़ी होने के लिए तैयार है जो उसके रास्ते में आएगा। उसके अंदर अब डर नहीं, बल्कि एक अडिग हौसला है, और यही हौसला उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है।